बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने अमेजिंग सा गोंद का हलवा तैयार किया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद। इसको एनर्जी बूस्टर का अगर हम नाम देंगे ना तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका फ्लेवर बहुत शानदार होता है, आप भी बनाएं। सर्दियों का मौसम है, जोड़ों में दर्द होता है, पट्ठों में दर्द होता है, तो इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो ये देखें, ये लिए है गोंद, आपने किकर का गोंद लेना है। तो ये है फूल मखाने और ये है सूजी। हाफ़ कप मैंने लिए है गुड़ का, बाकी चीज़ें भी हाफ़ हाफ़ कप हैं। तो ये कुछ नट्स हैं, नट्स भी लाजमी डालिएगा क्योंकि ये हलवा बना रहे हैं हम गोंद का। अगर न्यू बॉर्न बेबी के जो मतलब जो एक डिलीवरी वाली औरत होती है ना, जिसने अभी अभी बच्चा पैदा किया होता है, तो उसको अगर आप डेली ये थोड़ा सा हाफ कप खिलाते हैं ना तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बहाल रहती है। तो इसके साथ ही ये देखें, गोंद को घी में गर्म कर लिया, घी को अच्छे से गर्म कर लिया और गोंद को इसी तरह से इसको पकाया। और ये देखें, ये साइज़ में जब डबल हो जाएगी ना तब हमने इसको निकाल लेना है एक प्लेट में। इसके छोटे छोटे से दाने होते हैं और जब हम इसको घी में फ्राई करते हैं ना तो ये फूल जाते हैं। तो आप भी इसको इसी तरह से अच्छे से पकाइएगा। और इसके साथ ही हमने जो नट्स लिए हुए हैं वो भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। घी मैंने एक ही साथ डाल दिया है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग चीज़ें फ्राई कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा जलना स्टार्ट हो जाता है फिर, जो कि सही नहीं है। इसके बाद हमने फूल मखाने लिए हैं, फूल मखानों को भी हमने इस तरह से रोस्ट कर लेना है ऑयल में। तो इसको रोस्ट करेंगे इस हद तक कि ये बिल्कुल क्रंची से हो जाएं। जब ये क्रंची से क्रिस्पी से हो जाएंगे ना तब हमने इसको निकाल लेना है। तकरीबन अंदाज़ा से लगाएं तो इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करना है और इसके बाद भी इसको भी निकाल लेना है। और इसके बाद बारी आएगी जो हमने लिए हुए हैं नट्स की। नट्स जो हैं उनमें आप जो भी नट्स आपके घर में अवेलेबल हों, जो आपको पसंद हों, वो आपने ऐड कर देने हैं लाजमी, क्योंकि ये पीस के बिल्कुल बारीक हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देते हैं। और ये सेहत के लिए इतना शानदार है, जिनको ये जोड़ों में दर्द हो, पट्ठों में दर्द हो या कमज़ोरी फ़ील करते हो, नज़र की कमज़ोरी हो, तो वो इसको डेली इस्तेमाल करें। तो 2 चम्मच 3 चम्मच डेली अगर वो खा लेते हैं ना तो समझें उनके जो है आँखों का मसला है, कमज़ोरी है, तो बिल्कुल दूर हो जाएगी। न्यू बॉर्न मॉम के लिए भी ये बिल्कुल मुफीद है। ये देखें, घी थोड़ा सा जल चुका था और फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। नट्स भी इसी तरह से फ्राई कर लिए। और इसके बाद बारी आती है मज़ीद चीज़ों की, जो कि आपने आगे चल के देखना है कि मैंने उनको किस तरह से बनाया और किस तरह से तैयार की। तमाम चीज़ें रोस्ट हो चुके हैं, अब हमने इसको फ़ाइन सा पेस्ट कर लेना है, बना लेना है इसका पाउडर। हाफ़ कप सूजी ली है और चाहें तो आप इसमें गंदम का दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ का दलिया, या अगर आप इसको सिंपल सूजी के साथ बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप इसको गंदम के आटे में भी बना सकते हैं। तो इसके साथ ही हमने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया, सूजी को भून लिया। सूजी जब वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर हुआ तो हमने इसका प्रोसेस रोक दिया और बाकी जो हमने चीज़ें बना के रखी हुई थी उसको पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। अगर आप इसका डार्क कलर रखना चाहें, जिस तरह से आपके घर में खाया जाए, तो आप इसको वैसे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसका डार्क कलर नहीं, लाइट कलर रखा है। बच्चे वगैरह खाते हैं तो अक्सर फिर जो जिस कलर चीज़ का डार्क हो जाए ना, वो मेरे बच्चे खाना पसंद नहीं करते। तो ये देखें, ये इतने क्रंची हो चुके हैं, बिल्कुल हाथों से ये पाउडर फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाते हैं। गोंद भी ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। आप भी इसी तरह से इसी को फ्राई करेंगे और इसको चॉपर में डाल के या मिक्सी जार में डाल के आपने इसका पाउडर बना लेना है, या आप इसको हम दस्ते में डाल के भी इसको कूट सकते हैं। तो जैसे आपको सही लगे, इजी लगे, आप वैसे कर सकते हैं। इलायची डाली हैं 2 से 3 अदद, इसमें आप सौंफ भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए पेस्ट बन चुका है और इसी पेस्ट को हमने इसी जो हमने सूजी भून के रखी हुई है ना उसको डाल देंगे इसी सूजी में। यूँ ही हमने सूजी को गुड़ गुड़ हमने डाल दिया इसमें हाफ़ कप, और बाकी जो अमेज़ा हमने तैयार किया हुआ था मिक्स फ्रूट का वो हमने इसमें डाल दिया। और इसके बाद हमने जो है फ्लेम को ऑन कर दिया और इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं और मिक्स हो जाएं। अगर आप चीनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं ना तो आप इसमें चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे जो है शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। और मीठा अगर ब्राउन शुगर डालेंगे ना तो वो ईज़िली इसको खा सकते हैं। इसमें मैंने तकरीबन आधा लीटर दूध डाला है, 1 कप पहले डाल चुकी हूँ और अब मिक्स कर लिया और दूसरा कप हम इन्हें इसमें अब दोबारा डाल दिया।
और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया और इसको इतना पकाना है कि घी ये छोड़ दे। ये जो हलवे में हमने घी का इस्तेमाल किया है ना, वो ये जो है घी छोड़ दे और घी ऊपर आना स्टार्ट हो जाए तो आप समझें कि आपका हलवा बिल्कुल तैयार है। इसको पकाने में मुझे तकरीबन आधे से घंटे से ज़्यादा लग गए थे, 45 मिनट मुझे इसे लगे थे बनाने में। तो बहुत ही इसका ज़्यादा शानदार सा टेस्ट था और बहुत ही ये ज़्यादा एनर्जीफुल है, एनर्जी बूस्टर हलवा है। इसको आप घर में ज़रूर बनाएं। सर्दियों में एक बार तो इसको लाजमी बना के इंसान को खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और ताकत का ख़जाना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स किया, पकाया और इसकी भुनाई की बहुत ही अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं। और इससे अगर मज़ीद आप इसको भून सकते हैं ना तो आप इसको भूनें, क्योंकि इसका घी जब ऊपर आ जाएगा ना तो समझें ये आपका हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये देखें अच्छी तरह से इसको मिक्स करते रहे, भूनते रहे और ये देखें हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। मज़ीद के बाकी जो आपके नट्स आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो ऊपर से आप डाल दें और मिक्स कर दें। ये देखें घी जो है हलवे से जो है निकलना स्टार्ट हो गया और हलवा बिल्कुल तैयार है। तो इसके साथ ही हमने इसमें जो नट्स रखे हुए थे ना बाकी के, वो इसमें डाल देंगे। अगर आप नट्स नहीं भी डालेंगे ना, नट्स तो हमने पहले से ऐड किए हुए हैं, लेकिन अच्छे से इसको लुक देने के लिए नट्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। वीडियो बनाते हैं ना ताकि अच्छी सी नज़र आए और ख़ूबसूरत सा जो है थंबनेल बन जाए। तो इसके लिए देखें मैंने नट्स ऐड कर दिए और बाकी थोड़े से बचा लिए, वो मैं लास्ट में ऐड कर दूँगी। तो इसके साथ ही एक प्लेट में हमने इसकी गार्निशिंग करनी है। इसको कवर लगा देंगे तब तक कि हमने एक प्लेट रेडी की और इसमें हमने हलवा रखा, हलवा डाला, सारा हलवा इसमें डाल देंगे। जितना आपको ज़रूरत हो या जिस तरह की गार्निशिंग आपके घर में खाई जाती हो प्लेट में, आप इसको डालें, डोंगे में डालें या डिश में डालें। आप जिस तरह से आपके घर में इस्तेमाल होते हो आप उस तरह से इसको ऐड करें और रखें। इसको मेहमानों के सामने या घर वाले बुज़ुर्गों को खिलाएं। बहुत ही शानदार है और बहुत ही हेल्दी है सेहत के लिए। तो इसके साथ ही हमने इसको रख दिया एक प्लेट में। आप देखें ये कितना सॉफ्ट है और इसका फ्लेवर बहुत शानदार था। तो इसी तरह की मज़ीद एनर्जी बूस्टर रेसिपीज़ मेरे पास मौजूद हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी, क्योंकि शेयर करती हूँ, घर में बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ भी लाजमी शेयर की जाए। तो आप अच्छा फीडबैक देते हैं तो दिल को खुशी होती है। तो इसके साथ देखें प्लेट हमारी तैयार हो चुकी है और बाकी के जो नट्स वगैरह हैं, अखरोट, चार मगज़, बादाम और काजू, पिस्ते भी 2-3 डाले हैं, तो वो तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में ही लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दिया करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे आएँ। आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस, यूज़फुल वीडियोस मिलेंगी। तो इसी के साथ दें इजाज़त। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। और अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और इसी तरह से वीडियो के साथ रहा करें। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।